शिवाय क्लासेस में आपका स्वागत है। और जैसा कि हमने राजस्थान की भौगोलिक विस्तार और स्थिति में लास्ट क्लास में हमने राजस्थान की स्थिति को लेकर विश्व, ग्लोब या महाद्वीपीय स्थिति एशिया को लेकर और भारत को लेकर स्थिति के बारे में हमने जानकारी ली थी और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनके बारे में भी हमने पढ़ा था। आज जो हमारी क्लास है वो आज हम उसके आगे की देखते हैं कि राजस्थान की स्थिति सूर्य के सापेक्ष जो राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, इस चीज को पढ़ने से पहले एक चीज आपको पता होनी चाहिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है और इसके अंदर ये भूमध्य रेखा है, यह आपकी 0 डिग्री अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। अब ये जो है आपकी, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये है आपके 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसको बोलते हैं जो आपका नॉर्थ पोल है या उत्तरी ध्रुव। से ऐसा का ऐसा ही अपने यहाँ पर इसमें है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और ये आपका साउथ पोल या दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देखो ये आपकी भूमध्य रेखा होगी। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, जो 23.5 डिग्री ये जो है उत्तरी अक्षांश, इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश इसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, और हमारा जो राजस्थान है वो कहाँ स्थित है, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा जो राजस्थान स्थित है, राजस्थान की स्थिति है अपनी ये। ठीक है, तो ये हो गया अपने उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति। अब देखो भूमध्य रेखा ये है, भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति एकदम दिख रहा है आप सभी को, ये है आपका सूर्य है, सन। ठीक है, अब इसकी जो किरणें हैं, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो वहां पर गर्मी सबसे ज्यादा रहती है, सर्वाधिक उष्णता रहती है। तो ये कौन सा हो गया आपका उष्णकटिबंधीय है। भूमध्य रेखा से नजदीक जो है वो आपका उष्णकटिबंध है, गर्मी अधिक पड़ती है। सेम इस तरफ भी उष्णकटिबंध रहेगा। ठीक है, और उष्णकटिबंध है मतलब यहाँ पर गर्मी सबसे ज्यादा रहेगी, सर्वाधिक गर्मी रहेगी। सूर्य की किरणें सीधी यहाँ पर पड़ती है और गर्मी सबसे ज्यादा पड़ेगी, और जहाँ गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर
वर्षा सर्वाधिक होती है। बारिश ज्यादा होने का क्या कारण होता है? जहाँ गर्मी ज्यादा रहती है वहाँ बारिश ज्यादा होने का क्या कारण रहता है? उसका कारण रहता है आपका, देखो बारिश कहाँ होती है, जैसे यहाँ पर होती है दोनों तरफ से ये अपनी महासागरीय प्रणाली या व्यापारिक प्रणाली को बोलते हैं। व्यापारिक प्रणाली अपनी आती है ठंडे स्थान से गर्म स्थान की तरफ। तो ये गर्म स्थान मतलब अपना भूमध्य रेखा के पास में ये व्यापारिक प्रणाली आएगी और यहाँ पर गर्मी से वाष्पित होकर ऊपर की तरफ उठेगी, ऊपर आकाश में या आसमान में उठेगी, बादलों के रूप में बादल बन जाएंगे और फिर वायुमंडलीय दबाव के कारण ये यहाँ आई, जो भी व्यापारिक पवनें यहाँ भूमध्य रेखा के नजदीक आई और यहाँ पर गर्मी के कारण वो पवनें वाष्पित हो गई, नमी लेकर आती है वो अपने साथ, वाष्पित होकर ऊपर उठती है और वहाँ वायुमंडलीय दबाव के कारण वहाँ से हल्की होने शुरू हो जाती है, तो वो नीचे बारिश के रूप में बरसना शुरू हो जाती है। तो जहाँ पर ज्यादा यहाँ अत्यधिक गर्मी रहेगी, भूमध्य रेखा के आसपास के क्षेत्र में गर्मी ज्यादा रहेगी तो वर्षा भी ज्यादा होगी। और यहाँ पर जहाँ उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहां पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है? सदाबहार वनस्पति। ठीक है, ये तो जनरल वो हो गया। अब आपको ये तो लिख ही लिया आपने, ठीक है। अब आपका ये कौन सा है? इसको 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश वाली स्थिति में बोलते हैं आर्कटिक व्रत, ठीक है। और 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश वाली स्थिति को बोलते हैं अंटार्कटिक व्रत, ठीक है। ये चीज हो गई बेसिक कंसेप्ट और बेसिक चीज, ये आपकी बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये हो गया। अब देखो अक्षांश और देशांतर काम क्या होता है? अक्षांशीय रेखाएं सभी जानते हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन इनकी जरूरत क्या पड़ती है? अक्षांशीय रेखाएं जो होती हैं उनसे हम लोग एक देश से दूसरे देश के बीच की दूरी निकालते हैं, कोणीय दूरी निकाली जाती है इनसे। और देशांतरीय रेखाएं होती हैं उनसे समय का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। तो ये जो पश्चिम से पूर्व की तरफ चलते हैं, पश्चिम से पूर्व की तरफ समय का निर्धारण करने के लिए देशांतरीय रेखाओं का उपयोग करते हैं। उत्तर से दक्षिण की तरफ अक्षांशीय रेखाएं होती हैं जो एक देश से दूसरे देश के बीच में दूरी ज्ञात करने के काम में आती है, ठीक है। फिलहाल अपना टॉपिक ये नहीं है, अपना टॉपिक है राजस्थान की स्थिति को लेकर, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ते हैं कि सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति कैसी रहती है। ये चीज तो आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। जहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ेगी वहां पर गर्मी सर्वाधिक होगी, और हमारे यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी कब पड़ती है? हम है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, ठीक है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति, ठीक है। अब देखो सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति देखें तो ये है हमारा, मतलब जून के अंदर, जून के महीने के अंदर गर्मी सबसे ज्यादा होती है, और कर्क रेखा में जो होता है सूर्य सीधा चमकता है जून के महीने में। ये आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जैसे देखो, पहले आपने राजस्थान के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान में ये कौन सी दिशा है? ये अपना उत्तरी राजस्थान है, ये अपना दक्षिणी राजस्थान, ठीक है। ये उत्तर दिशा है, दक्षिण दिशा, ठीक है। और जो कर्क रेखा है वो कर्क रेखा कहां से गुजरती है? ये है अपनी कर्क रेखा, ठीक है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है, कर्क रेखा। और ये आपकी सूर्य की स्थिति है, ये आपका सन हो गया, ठीक है। ये इसकी किरणें
सूरज जब कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो वो जून के महीने में चमकता है, जैसा आपको पता है ये चीज। तो और अब इसको सूर्य की सापेक्ष स्थिति को लेकर अपने से क्या किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो चीज मैं आपको बता दूं। देखो ये है आपका गंगानगर उत्तरी बिंदु, सबसे उत्तरी भाग जो है, उत्तरी जिला जिसको कह सकते हैं हम लोग, ये है आपका गंगानगर। और कर्क रेखा कहां से निकलती है, बांसवाड़ा से, राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित जिला बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है, जिसको हम बोलते हैं कर्क रेखा, वो बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है। और ये कर्क रेखा पर स्थिति सूर्य की सीधी रहती है कब, 21 जून। अब देखो सबसे ज्यादा, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सीधापन सूर्य की किरणों का कहां रहता है, तो सबसे ज्यादा सूर्य की किरणों का सीधापन राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा में रहता है, क्योंकि यहाँ से कर्क रेखा निकलती है और कर्क रेखा पर जब सूरज चमकता है तब सर्वाधिक सीधी जो है वो बांसवाड़ा पर किरणें पड़ती है। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे, दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे, तो ये देखो ये किरणें ऐसे पड़ेगी, ऐसे होती जाएगी सूर्य की किरणें, ठीक है। तो सबसे ज्यादा तिरछी कब रहेगी, सबसे ज्यादा तिरछी गंगानगर में रहेगी और सबसे सीधी बांसवाड़ा में रहेगी। तो हमारे से इस प्रकार भी कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि राजस्थान की किरणों का सीधापन का क्रम बताइए जिले के हिसाब से। आपको 4 जिले ऑप्शन दे दिए, इनका सही क्रम क्या है सूर्य की किरणों के सीधेपन को लेकर, या उत्तर से दक्षिण की तरफ तिरछापन का पूछ लिया, या जैसे दिए। तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब हम लोग दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सूर्य की किरणों का जो तिरछापन है वो बढ़ता जाएगा। ये देखो ये आपका सूर्य उत्तर रेखा पर है, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, और उत्तर से दक्षिण आने पर तिरछापन घटता जाएगा और सीधापन बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये जो है ये डायरेक्शन है आपकी दक्षिण से उत्तर, ठीक है। और सेम इसी प्रश्न को आपसे पूछ सकता है, इसी प्रश्न को आपसे पूछ सकता है इस तरीके से, डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी पूछ सकता है कि मतलब हम लोग उत्तर से दक्षिण की तरफ आएंगे तब भी पूछ सकता है। सीधापन या तिरछापन, ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमारे से सीधेपन का क्रम पूछ रहा है या तिरछेपन का क्रम पूछ रहा है, ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों दिशा हो गई। अब जैसे ये हो गई आपकी डायरेक्शन, तो ये 3 का निशान बना हुआ है, इसको देखो आप दक्षिण से उत्तर, तो ये यहां पर क्या हो जाएगा, तिरछापन जो है वो बढ़ेगा, सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ेगा जब हम दक्षिण से उत्तर जाएंगे, और जो सीधापन है वो घटेगा, सीधी सी बात है। तिरछापन बढ़ेगा तो सीधापन घटेगा, दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल है, एक तरीके से समझ लो। और यही डायरेक्शन जब हमसे उत्तर से दक्षिण पूछता है, ये हो गई, ये दोनों हो गई इसके लिए, ठीक है। और इसके लिए अगर पूछता है तो ये हो गई आपकी उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण में जो तिरछापन है वो आपका तिरछापन घटेगा, और सीधापन जो है वो आपका बढ़ेगा। ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। अब आपसे पूछ सकता है बांसवाड़ा दे दिया, डूंगरपुर दे दिया, प्रतापगढ़ दे दिया, लास्ट में गंगानगर दे दिया, या बीच में से अजमेर वगैरह इनमें से, मतलब मोस्टली साइड वाले डिस्ट्रिक्ट्स नहीं देगा, बहुत कम चांस है, लेकिन बीच वाले जो सेंटर के जो मध्य के जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो देने के चांस पूरे पूरे हैं। तो अगर आपको ये यहाँ से इस तरीके से प्रश्न पूछता है सूर्य की किरणों के तिरछेपन को लेकर, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि किस दिशा में पूछ रहा है, इस तरीके से भी पूछ सकता है, या सीधेपन को लेकर कहाँ से उत्तर से दक्षिण पूछ रहा है, दक्षिण से उत्तर की तरफ पूछ रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ये कंसेप्ट आप हमेशा दिमाग में याद रखना। और बाकी एक बार मैं फाइनली जब क्लास होगी तो उसके लास्ट में आपको मेजर जो चीजें हैं वो लिखवा दूंगा एक बार, शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट पॉइंट्स। अब यहाँ से देखो आपको एक छोटा सा प्रश्न भी कराया जाता है सूर्य की सापेक्ष राजस्थान की स्थिति को लेकर। देखो पहली चीज आप एक ये छोटी छोटी चीजें
राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक सीधापन किस जिले में रहता है। ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक सीधापन मतलब दक्षिण भाग में, तो दक्षिण भाग में अपना क्या आता है, बांसवाड़ा। तो इसका सही उत्तर होगा अपना बांसवाड़ा। ठीक है, सेम दूसरा क्वेश्चन यहां से बन रहा है अपना, राजस्थान में सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन वाला जिला। ठीक है, तो ये रहेगा अपना उत्तरी भाग, मतलब उत्तरी जिला, जो आपका जो भी उत्तरी जिला रहेगा, मतलब सबसे उत्तर में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है अपना, वो है गंगानगर, तो वहां रहेगा सबसे ज्यादा तिरछापन, गंगानगर। ठीक है, ये दक्षिण का मतलब इसको, ये हो गया आपका उत्तर। ठीक, ये दोनों चीज क्लियर हो गई आपकी, मतलब बांसवाड़ा और गंगानगर उत्तर में, मतलब उत्तर मतलब तय आ रहा है इसके अंदर, मतलब सबसे ज्यादा तिरछापन, दक्षिण है, दक्षिण में सहकी फीलिंग आ रही है, तो सीधापन वो रहेगा बांसवाड़ा। ठीक है, ये हो गए अपने दो चीजें। अब इसी के रिगार्डिंग एक और चीज आप देख लो, इसमें और क्या रह जाता है आपका, हाँ, उत्तर से, या तो इस प्रश्न को कैसे भी पूछ सकता है वो, उत्तर से दक्षिण भी पूछ सकता है, दक्षिण से उत्तर भी पूछ सकता है। तो आपसे मान लो तो दो प्रश्न करा देता हूँ, आपको दो क्वेश्चन करा देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा, या लिख लो काम तो आप उसको लिख लो। उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने पर सूर्य की किरणों की स्थिति। ठीक है, मतलब उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ने पर, उत्तर से दक्षिण का मतलब हम, अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, उत्तर से दक्षिण का मतलब हम गंगानगर से बांसवाड़ा जा रहे हैं, तो गंगानगर से बांसवाड़ा जाएंगे तो पहला पॉइंट देखो आप, सीधापन, सूर्य की किरणों का सीधापन क्या होगा, उत्तर से दक्षिण चलने पर सीधापन बढ़ेगा। ठीक है, सीधापन बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा है तिरछापन, वो घटेगा। अब यही चीज जो है, इसमें अगर हमारे से दक्षिण से उत्तर पूछ लेता है, ये दोनों एक दूसरे से बदल जाएंगे। अगर ये चीज पूछता है कि दक्षिण से उत्तर जाने पर क्या होगा, तो मतलब बांसवाड़ा से हम वापस गंगानगर जा रहे हैं, तो वहां पर तिरछापन तो बढ़ेगा, ये मतलब ये नीचे वाला जो सेकंड नंबर है ये इंक्रीज होगा, और ये सीधापन डिक्रीज होगा, मतलब ये कम होगी, सॉरी घटेगा। ठीक है, दोनों एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो सूर्य की स्थिति को लेकर मेन तो ये तीन क्वेश्चन है, ये तीन प्रकार की चीजें पूछता है हमसे। ठीक है, और अब इसके बाद ये चीजें आप नोट कर लेना। अब देखो ऋतु, जलवायु वगैरह, ये जो है ये भी सूर्य के साथ, मतलब राजस्थान की जो जलवायु है उसको अपनी अक्षांशीय स्थिति है वो बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। राजस्थान ऐसे अक्षांशीय स्थिति पर स्थित है कि उससे जलवायु के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है।
वो हम जलवायु में पढ़ेंगे। अब आगे जो हम पढ़ रहे हैं इसके बारे में, ये चीज आप डिक्टेट कर लो या लिख लो, जैसा भी करना है। इसमें कंफ्यूज मत होना, किस तरीके से कैसे क्वेश्चन पूछता है, आप लोग इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अब आगे चलते हैं। एक इसी चीज से रिलेटेड अपने एग्जाम से पूछा जाता है, सबसे बड़ा दिन, सबसे छोटा दिन, छोटी रात, ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे बड़ा दिन कौन सा है, मकर संक्रांति, कर्क संक्रांति। तो इसके बारे में भी आपको एक बार डिटेल चीजें बता देता हूँ। ये अपना ग्लोब है, राजस्थान अपना यहाँ स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये आपकी भूमध्य रेखा है और ये है कर्क रेखा, ठीक है। इसको याद रखना, 23.5 डिग्री कर्क रेखा। अब सूरज की स्थिति सूरज की जो स्थिति है वो भूमध्य रेखा से बदलकर कहां पर आ गई है, कर्क रेखा पर सूरज सीधा चमक रहा है। और ये कर्क रेखा पर सीधा चमक रहा है तो हमारे राजस्थान में कौन सी ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु। ये किरणें हैं जो ये यहाँ चमक रही है, इस पे 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी चमक रही है। तो इस स्थिति में हमारे राजस्थान में ऋतु कौन सी रहती है, ऋतु रहती है ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। और इसी के रिगार्डिंग आपसे पूछता है कि सबसे छोटी परछाई कब बनती है, सबसे छोटी परछाई के रिगार्डिंग भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टाइम कौन सा हो गया, 21 जून, ठीक है। तो सबसे सबसे बड़ा दिन, ठीक है। ये कौन सी चीज है, जब ये कर्क रेखा पर चमकती है तो ये समय कौन सा रहता है अपने, इसको क्या बोला जाता है, कर्क संक्रांति भी बोलते हैं, कर्क। इसको याद रखना, कर्क संक्रांति, जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी चमकती हैं तो उसको हम कर्क संक्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इस समय उत्तरी गोलार्ध में क्या रहता है, सूरज इस तरफ है तो उत्तरी गोलार्ध में सीधी सी बात है ग्रीष्म ऋतु रहेगी, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु रहेगी। और हमारे राजस्थान उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में तो हमारे यहाँ पर भी ग्रीष्म ऋतु रहेगी, 21 जून के आसपास के मौसम में होता है अपना। और सेम इसी समय, जैसे ये तो बात होगी उत्तरी गोलार्ध की, अगर सेम ये एक मिनट इसकी पूरी चीजें आप नोट कर लो। जैसे ऋतु जो है वो ग्रीष्म ऋतु रहेगी, सबसे बड़ा दिन रहेगा और सबसे छोटी परछाई भी इसी समय बनती है, सबसे छोटी परछाई को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, हमेशा पूछते हैं। और हाँ, जैसे सबसे बड़ा दिन हो गया तो सबसे छोटी रात भी हो जाएगी, भाई दिन बड़ा होगा तो रात छोटी हो जाएगी, इस तरीके से याद रख लो इसको। तो सबसे बड़ा दिन ही होगा और सबसे छोटी रात, तो ये सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात हो गई आपकी 21 जून या कर्क संक्रांति जिसको बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु देखो, इसके बारे में 4 चीजें फैक्ट है, याद रखना आपको कि सूरज जब कर्क रेखा पर चमकता है तो उसको हम बोलते हैं कर्क संक्रांति। और 21 जून जो है उस समय 21 जून के समय सूरज सीधा चमकता है, कर्क संक्रांति रहती है, सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात हो गई, और परछाई जो होती है सबसे छोटी बनती है, ठीक है। ये इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है ये कर्क संक्रांति या कर्क रेखा के ऊपर डिपेंडेंसी के क्वेश्चंस की है वो ये है। अब आपकी नेक्स्ट सेम, जैसे अगर हम दक्षिणी गोलार्ध में चलते हैं, ये जैसे आपका दक्षिणी गोलार्ध में ये चीजें लिखी आपने कर्क रेखा की निगरानी हो गई जो अपने राजस्थान से रिलेटेड है, ठीक है। अब अगर ये सूरज की स्थिति में बदलता हूं और सूरज की स्थिति कर्क रेखा से, ये सूर्य कहां चमकेगा भी
देखो एक बार ये तो 21 जून हो गई है, ठीक है, सबसे बड़ा दिन। अब सूरज जो है ये सारी चीजें उसके अपोजिट हो जाएंगी। ये दक्षिणी गोलार्ध है और ये आपके दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या जिसको हम बोलेंगे मकर रेखा, ठीक है। अब इस स्थिति में क्या रहेगा, ये आपका सूरज बन गया फिर से, और ये इसकी सूरज की किरणें मकर रेखा पर सीधी चमकती है। तो मकर रेखा पर जब चमकती है तो उसको क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति। जब सूरज की किरणें या सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो उसको हम बोलते हैं मकर संक्रांति। देखो जब मकर संक्रांति रहेगी तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी, सॉरी ग्रीष्म ऋतु रहेगी। सूरज इधर दक्षिणी गोलार्ध में चमक रहा है तो यहाँ पर क्या रहेगी, ग्रीष्म ऋतु। और हमारे यहाँ पर क्या रहेगी, शीत ऋतु, ठीक है। भाई सूरज की किरणें इधर उत्तरी गोलार्ध में तिरछी हो जाएगी बहुत ज्यादा, और यहाँ से सीधी हो जाएगी तो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ ज्यादा इफेक्ट, ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, गर्मी ज्यादा रहेगी, सूरज की किरणें दक्षिणी गोलार्ध की तरफ रहेगी तो, और उत्तरी गोलार्ध की तरफ कम हो जाएगी तो यहाँ शीत ऋतु रहेगी। इस चीज को वैसे भी याद रख सकते हैं, या वैसे एक कंसेप्ट वाली बात ये भी है कि मकर संक्रांति है, अपने मकर संक्रांति कब आती है, 14 जनवरी को मकर संक्रांति आती है, अब हम लोग मनाते हैं। तो 14 जनवरी को अपने यहाँ पर क्या रहती है, शीत ऋतु। तो हम लोग हैं यहाँ पर उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में शीत ऋतु रहेगी और इधर ग्रीष्म ऋतु रहेगी, ठीक है। और यहाँ पर जो है शीत ऋतु के समय एक मकर संक्रांति बोलते हैं, जब सीधा चमकता है तो मकर संक्रांति, जब मकर रेखा पर सीधा चमकता है। और ये डेट क्या रहेगी, ये रहती है आपकी 22 दिसंबर, ठीक है। 22 दिसंबर, और 22 दिसंबर को क्या होता है, सबसे बड़ी रात। 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात, तो सबसे बड़ी रात को क्या हो गया, सबसे छोटा दिन। ये सब चीजें हो गई आपकी मकर संक्रांति को लेकर। और क्या है देखो, ठीक है, ये चीजें तो आपने लिख ली। अब जैसे एक चीज और होती है, राजस्थान में दिन और रात बराबर कब होते हैं, उस चीज का भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में दिन और रात जो होते हैं उनकी अवधि बराबर किस ऋतु में होती है, या आपसे डेट भी पूछ सकता है वो किस डेट को रहती है। तो देखो बसंत ऋतु जो होती है, या जिसको हम लोग बोलते हैं शरद ऋतु, ठीक है। बसंत ऋतु, एक मिनट ये चीज आपको समझ में आएगी ना, 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात होती है और सबसे छोटा दिन होता है। सूरज मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो मकर संक्रांति होती है। हमारे यहाँ पर शीत ऋतु रहेगी, दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपकी ग्रीष्म ऋतु रहेगी। इसमें कंफ्यूज मत होना। और सेम वही चीज आपको पहले बताई थी, कर्क संक्रांति कब होती है, जब सूरज की किरणें कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सीधी चमकती है, ठीक है। और उस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु रहती है, हमारे यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु रहती है। और 22 दिसंबर को, अभी ये कुछ फैक्ट्स हैं, वो आप फैक्ट्स लिख लो, जो मेन जो चीजें हैं वो लिख लो, ठीक है। इस ऋतु वाले सिस्टम में रिगार्डिंग देखो आप, फर्स्ट चीज है सबसे बड़ा दिन, तो वो है आपका 21 जून, ठीक है। और ग्रीष्म ऋतु रहती है अपने यहाँ पर 21 जून, या इसको बोलते हैं कर्क संक्रांति, ठीक है। कर्क संक्रांति का मतलब सूरज जो है, सूरज की किरणें जो हैं वो कर्क रेखा पर सीधी चमकती है, ये चीज आप याद रखना। दूसरा है
सबसे छोटी रात होगी जब 21 जून को है, तो 21 जून को वो सबसे छोटी रात हो जाएगी, दिन बड़ा होगा। अब इसको लिख सकते हैं सबसे छोटी परछाई कब बनती है, सबसे छोटी परछाई अपनी वही सेम इसी समय 21 जून को, 21 जून के आसपास। और छोटी परछाई जो बनती है, सबसे छोटी परछाई इसी समय बनती है, और ये बांसवाड़ा से, मतलब जहां पर सीधी किरणें ज्यादा पड़ेगी वहां सीधी सी बात है परछाई छोटी लगेगी अपनी। जैसे मान लो ये आपका सूरज है, ऊपर चमक रहा है, ठीक है, ये आसमान में आपका, ये आसमान में आपका सूरज चमक रहा है, ठीक है, ऊपर चमक रहा है, और आप यहाँ खड़े हैं, मान लो आप ये आप खड़े हैं, तो अगर ये किरणें सीधी चमकेगी तो हमारी परछाई कहाँ रहेगी, यहाँ। अगर ये तिरछी होती जाएगी जैसे 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 सूरज इधर जाता जाएगा, इधर जाता जाएगा, ठीक है, ये सूरज की स्थिति यहाँ से यहाँ जा रही है मान लो, तो ये सूरज की स्थिति जब यहाँ से इधर जा रही है तो उस समय हमारी परछाई क्या होगी, यहाँ पर आएगी, यहाँ पर आएगी, तो इसकी परछाई यहाँ तक बनेगी, यहाँ तक बनेगी। तो मतलब जहाँ सबसे ज्यादा सीधी किरणें होगी वहां पर सूरज की परछाई सबसे छोटी होगी, तो अपने बांसवाड़ा में सबसे छोटी परछाई रहेगी, सूर्य की किरणें का तरीका सीधी पड़ेगी उस समय। और जैसे जैसे गंगानगर की तरफ बढ़ेंगे, तिरछापन बढ़ता जाएगा उनका, वैसे वैसे उसकी अपनी परछाई की लंबाई वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो सबसे छोटी परछाई भी अपनी इसी समय रहती है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं 22 दिसंबर वाली। तो 22 दिसंबर को क्या रहता है, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति मतलब दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, अपने उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु। 14 जनवरी को मकर संक्रांति मनाते हैं, एक्चुअल डेट इसकी 22 दिसंबर है, ठीक है। अब उसके बाद है अपनी चौथा पॉइंट है इसके बारे में, ये हो गया अपना सबसे बड़ी रात 22 दिसंबर मकर संक्रांति। और इसके बारे में कौन सा पॉइंट है, एक होता है अपना दिन और रात की अवधि, किस ऋतु में बराबर होगी, दिन और रात की जो अवधि है वो किस ऋतु में बराबर होगी। दिन और रात की, भाई शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में तो दिन रात छोटे बड़े होते हैं, वो दक्षिण गोलार्ध में भी होता है, उत्तरी गोलार्ध में एक बार होता है, उसमें दक्षिण गोलार्ध में उसका उल्टा होता है, ठीक है। अभी जो है अवधि दिन और रात की, वो जिसको बोलते हैं हम लोग शरद ऋतु या बसंत ऋतु, ठीक है। इन दोनों ऋतुओं के अंदर शरद ऋतु और बसंत ऋतु में हमारे यहाँ पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राजस्थान में दिन और रात की अवधि बराबर कब होती है, ठीक है, तो शरद ऋतु या किस ऋतु में होती है, ठीक है। और इसकी तारीख भी अगर आपसे पूछे तो 21 मार्च, ठीक है, और 23 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च के आसपास कौन सी ऋतु रहती है, बसंत ऋतु, ठीक है। और 23 सितंबर के आसपास कौन सी ऋतु रहती है, शरद ऋतु, मतलब ठंड हल्की हल्की, ठंड ठीक ठाक सी ठंड पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी बसंत ऋतु, और ये हो गई आपकी शरद ऋतु, जब दिन और रात की अवधि बराबर रहती है। किस ऋतु में रहती है, और दिन भी आपको बता दिया गया है 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसमें 4 डेट है अपनी, 21 22 21 23, 21 22 21 23, ठीक है, 21 22 21 23। यह है 21 जून गर्मी पड़ती है, उस समय अपने दिन बड़ा होगा सबसे। 22 दिसंबर सर्दी पड़ती है, यहाँ पर अपने यहाँ पर मकर संक्रांति होती है, गर्मी में अपने कर्क संक्रांति होती है। और 22 दिसंबर को सबसे बड़ी रात, और 21 मार्च को और 23 सितंबर को
दिन और रात की अवधि बराबर होती है, पूरे विश्व में बराबर होती है, या आपने राजस्थान कहा तो राजस्थान में भी बराबर रहती है दिन और रात की अवधि। ठीक है, और बसंत ऋतु और शरद ऋतु, ऋतु पूछता है तो बसंत और शरद ऋतु रहेगी, दिन रात की अवधि बराबर जब रहती है। और तारीख आपकी ये रहेगी 21 मार्च 23 सितंबर, 21 जून 22 दिसंबर। ठीक है, 21 जून सबसे बड़ा दिन, 22 दिसंबर सबसे बड़ी रात, 21 मार्च 23 सितंबर दिन और रात बराबर। ठीक है, तो ये चार चीजें हैं अपनी यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो है ये अपने मतलब अब राजस्थान का विस्तार को लेकर अगर नई क्लास शुरू करें तो विस्तार को लेकर क्लास है, विस्तार को लेकर क्लास है, उसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान की सीमाओं के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में कि कितनी सीमा किससे लगती है, कौन सी दिशा में कौन सा पड़ोसी राज्य है, किस दिशा में दूसरा। जैसे राजस्थान की जो है सीमा अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा देखें तो ओनली पाकिस्तान से लगती है, और अंतर्राज्यीय सीमा देखें तो अपनी 6 राज्यों से लगती है। जिसमें अगर ऊपर से स्टार्ट करें तो पंजाब हरियाणा से स्टार्ट हो रही है, पंजाब हरियाणा, फिर आपका यूपी आ गया, फिर आपका एमपी, एमपी के बाद गुजरात। ठीक है, तो ये आपके वो जिले हैं जिनसे राजस्थान की सीमा लगती है, राज्य जो है सॉरी। तो ये चीज आप लिख लेना एक बार कहीं पे नोट कर लो, इसको नोट कर लिया होगा मेरे हिसाब से। अब देखो राजस्थान की स्थिति और विस्तार, ये टॉपिक था अपना। तो स्थिति को लेकर जो भी चीजें हैं, सूर्य के सापेक्ष स्थिति और ग्लोब विश्व को लेकर या महाद्वीपीय स्थिति, इन सभी को लेकर हमने 2 क्लासें कंप्लीट कर ली है, और इन दोनों में जैसा जैसा जिस तरीके का क्वेश्चन बनता है वो आपको मैंने बता दिया है। अब आपसे मैं 2 या 3 क्वेश्चन इसके जो अपन ने पढ़ा है 2 क्लासों में उसके रिगार्डिंग एक बार पूछ लेता हूँ। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन है जैसे कि राजस्थान में सूर्य की किरणों का सीधेपन का क्रम। ठीक है, तो सीधेपन का क्रम को लेकर आपको मान लो डिस्ट्रिक्ट जिले दे दिए आपको, जैसे जिले दे दिए आपको मान लो बांसवाड़ा, ठीक है, 2 नंबर दे दिया आपको डूंगरपुर, 3 नंबर दे दिया आपको झालावाड़। ये सारे बिल्कुल पास पास नहीं है, इसलिए कंफ्यूजन वाले हैं, इसलिए आपको इस तरीके के ऑप्शन दिए जाते हैं। एक दे दिया आपको उदयपुर, ठीक है, और मान लो एक दे दिया आपको प्रतापगढ़। ठीक है, अब इनका सही क्रम बताइए आप। सही क्रम मतलब 2314 है या 42153 ऐसे इस तरीके से इसका इनका सही क्रम क्या है। राजस्थान में सूर्य की किरणों के सीधे का क्रम जो है वो बता दीजिए आप। ठीक है, तो आपको ये तो पता लग जाएगा, इसका तो सबको पता है, बांसवाड़ा है उसमें सबसे ज्यादा सीधी रहती है। अब आप इसका बता दीजिए सही क्रम क्या है। तो देखो सबसे दक्षिण में कौन सा है अपना, सबसे दक्षिण में हमारा बांसवाड़ा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा सीधा क्रम कहाँ रहेगा, यहाँ पर। तो इसका क्रम देख लो आप, इस क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सारे जिले दक्षिण पूर्वी या दक्षिणी भाग के हैं। तो बांसवाड़ा तो सबसे सीधा हो गया। फिर बांसवाड़ा से बढ़ते हैं तो कहाँ, बांसवाड़ा से क्रम कहाँ जाता है अपना, डूंगरपुर। ठीक है, आगे आप लोगों को दिख रहा है, इस तरफ थोड़ा और शिफ्ट करो। डूंगरपुर के बाद चलते हैं तो अपना आता है, इन जिलों में कौन सा है डूंगरपुर के बाद, प्रतापगढ़। ठीक है, प्रतापगढ़ के बाद चलते हैं तो प्रतापगढ़ के बाद आता है अपना
झालावाड़ और झालावाड़ के बाद आता था उदयपुर। तो इनका सही क्रम क्या हो गया? इनका सही क्रम क्या हो गया? बांसवाड़ा में सबसे ज्यादा सीधा, फिर डूंगरपुर, और डूंगरपुर के बाद प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के बाद झालावाड़ और उदयपुर। ठीक है, तो सही क्रम क्या रहेगा इनका? 1 2 5 3 4। क्या हो गया? 1 2 5 3 और 4। जनरली क्या होता है, इन डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में लोग ज्यादा नहीं पढ़ते हैं या ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बांसवाड़ा सबको पता रहता है, उदयपुर भी फेमस है तो उदयपुर के बारे में भी सभी लोग देख लेते हैं, लेकिन इनमें कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी स्थिति कहाँ पर स्थित है। तो इसके लिए हमें मैप का पता होना बहुत जरूरी है, ये चीज है। तो ये आपका इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंग्लिश से। तो ये सूर्य की स्थिति और अपने राजस्थान की स्थिति थी। विश्व ग्लोब के बारे में मैंने पहले आपको एक प्रश्न कराया था कि विश्व में कहाँ स्थित है, महाद्वीपीय स्थिति क्या है। तो ये स्थिति को लेकर जितना कुछ था वो आपको मैंने बता दिया है। सूर्य के सापेक्ष स्थिति 21 जून सबसे बड़ा दिन, तो सबसे छोटी रात हो गई। सबसे छोटी परछाई भी उसी समय बनती है, जो बांसवाड़ा में सबसे छोटी रहती है। और तिरछापन किरण होगा गंगानगर की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ जाने पर तिरछापन बढ़ता है, तो हमारी परछाई भी बढ़ती है। ये चीज याद रखना कि तिरछापन बढ़ेगा तो परछाई भी बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा छोटी परछाई कहाँ बनेगी अगर पूछे तो बांसवाड़ा में बनेगी। कब बनेगी? 21 जून को, जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है और उस समय उत्तरी गोलार्ध में हमारी ग्रीष्म ऋतु रहती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, इसलिए वहां पर शीत ऋतु रहती है। और 22 दिसंबर को मकर संक्रांति, क्योंकि वहां पर 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूरज की किरणें सीधी चमकती है। ये चीज समझ में आ गई ना? ये कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। तो फिर स्थिति और इसको लेकर इतनी ही जो भी मेन जो पॉइंट्स हैं वो आपको मैंने क्लियर करवा दिए। और नेक्स्ट जो क्लास रहेगी अपनी, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में विस्तार के बारे में। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा, अंदर सबसे ज्यादा किस जिले की सीमा सबसे सर्वाधिक जिलों को छूती है, या कौन कौन से जिले गुजरात के, मध्य प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, इन सभी के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो ये आपकी थी आज इस राजस्थान की सूर्य की सापेक्ष स्थिति को लेकर क्लास। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीमाएं और कितनी क्या सीमाएं लगती हैं, किससे लगती है, अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय जो भी है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। शिवाय क्लासेस थोई के नाम से है चैनल, जो भी है आपको लिंक में मिल जाएगा इसका डिस्क्रिप्शन में। ओके, थैंक फॉर वॉचिंग।